इन हाथों से उठने वाली ये महकती खुशबू जिसने मेरे पूरे जिस्म को महका दिया है, ये हाथ किसी और के नहीं, सिर्फ मेरी चांदनी के ही हो सकते हैं। चांदनी, इन हाथों को मेरी आंखों से मत उठाना, वरना तुम्हारी खुशबू से महरूम हो जाऊंगा मैं। हम खुशबू बनकर तुम्हारे शरीर को महकाना चाहते हैं। तो हम खुशबू बनकर तुम्हारी जिंदगी को महकाना चाहते हैं। शरीर तुम्हारा है पर जिंदगी तो हमारी है। चांदनी, तुम्हारी हर बात, हर अदा पे फिदा हूं मैं। इसलिए तो हम औरों से जुदा हैं। इसलिए तो तुम मेरी वफा हो। हम तुम्हारी दुआ है। चांदनी, तुम्हें किस्मत की लकीरों से चुराया है मैंने। तुम्हें भी तो हमने उल्फत की बाहों में बसाया है। चलो चांदनी, कहीं दूर निकल जाएं। मंजिल करीब है और तुम दूर जाना चाहते हो राज। चांदनी, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूं, इसीलिए दुनिया से दूर जाना चाहता हूं। कहो तुम मेरे साथ चलोगे? कहाँ? अच्छा, बताऊंगा तभी चलोगे, नहीं बताया तो नहीं चलोगे? नहीं बताओगे तो हम भगवान के पास भी नहीं जाएंगे। अरे भगवान के पास जाएं तुम्हारे दुश्मन। तुम बताओ, तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? राज, तुम फिर जिद कर रहे हो। जो समझो। देखो राज, वादा करके नहीं आओगे फिर नहीं कहना। बताओ, मुझे क्या? मेरे आने से कुछ नहीं होगा। जी नहीं। खाओ मेरी कसम। कसम तो झूठे खाते हैं। तो क्या तुम सच्चे हो? जी, दावा तो नहीं करता, लेकिन सच कहने की कोशिश जरूर करता हूँ। हाँ। ठीक है, तो तुम जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं आते। अरे ए चांदनी, ए चांदनी। ओके चांदनी, वी गोइंग टू दिल्ली। वाओ! You have a room booked in the name of Raj Sachdeva. Okay. जरा सामान गाड़ी से ऊपर भिजवा। यस सर। कम चांदनी, वहां रख दो सामान। क्या खूबसूरत कमरा है। हमारी ख्वाहिश है कि हमारा भी एक ऐसा ही कमरा हो। ये लो, जाओ। ए! क्या जरूरत थी इतने पैसे देने की? क्यों, क्या हुआ? क्या उनको तनख्वाह नहीं मिलती? चांदनी, यू वेरी क्यूट। हेलो। हेलो सर, वेलकम टू दिल्ली। गोवर्धन बोल रहा हूँ। हाँ मिस्टर गोवर्धन, कहाँ से बोल रहे हैं आप? रिसेप्शन काउंटर से। आ जाइए, ऊपर आ जाइए। कम आप। हाँ जी। माफ कीजिए, कल मैं आपसे मिल नहीं पाया, मुझे इसका बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं मिस्टर गोवर्धन, आप अब भी लेट नहीं हैं। वैसे भी कल मैं आपसे बात नहीं कर सकता था सफर की थकान की वजह से। कहिए। राज साहब, सनशाइन में डोगरा का और आपका बराबर का इंटरेस्ट है। आप एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं, ना ही डोगरा। मैनेजमेंट चाहती थी कि अगर आप आपस में मिल जाएं तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक डील बन सकती है, लेकिन दोनों तरफ की कोशिशें नाकाम रही। इसलिए अब मैनेजमेंट खुद फैसला करना चाहती है। किसके हक में? मुझे नहीं पता। फिर भी मैनेजमेंट का झुकाव किसी तरफ तो जरूर होगा।
ये भी मैं नहीं जानता। अच्छा, वन थिंग मिस्टर गोवर्धन, जी, क्या मैनेजमेंट के फैसलों में आपकी बात को भी अहमियत दी जाती है? ऑफ कोर्स। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैंने भी सोचा नहीं है। अगर सोचने की बारी आए तो आप किसके बारे में सोचेंगे? मैंने ये भी सोचा नहीं है। मिस्टर राज, इफ यू डोंट माइंड, आप बड़े लोग हैं, बड़े बड़े फैसले पलक झपकते ही कर लेते हैं, लेकिन हमें फैसले करने से पहले हमें अपनी मजबूरियों के बारे में सोचना पड़ता है। ओके मिस्टर राज, मैनेजमेंट से मीटिंग तय करके मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ऑलराइट, बाय। बाय बाय। ओ सॉरी सॉरी मैडम, आपका बैग। थैंक यू। पहले आप। नहीं नहीं, पहले आप। नहीं, पहले आप। नहीं नहीं, पहले आप। कहीं पहले आप में गाड़ी ना छूट जाए। पहले भी। विक्की डोगरा। ओके, या। बाय। हेलो सर। मिस्टर गोवर्धन, विक्की डोगरा बोल रहा हूँ। मेरे डैडी मिस्टर डोगरा ने तुम्हें तमाम बातें समझा दी होंगी। अगर सनशाइन का फैसला हमारे हक में नहीं हुआ तो हम जो फैसला तुम्हारे हक में करेंगे बहुत खतरनाक होगा। राज, राज, ओफो, मुझे काम करने दो ना। तुम तो हर वक्त काम ही करते रहते हो। अच्छा, हम जा रहे हैं। Excuse me? Hello? Excuse me? राज, बचाओ राज, बचाओ राज, राज, बचाओ।
लेट्स गो। सुनिए, सुनिए मिस्टर। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? जी, फरमाइए। आज सुबह आपने उस लड़के को देखा? जी हाँ, किसी रईस बाप का बिगड़ा दिल शहजादा था। आपके पति ने अच्छा सबक सिखाया उसे। जी? जी हाँ, मैं आपके पति की तारीफ कर रहा हूँ। अगर चंद ऐसे शख्स और इस हिंदुस्तान में हो जाए जिसे औरत की इज्जत बचाने का जज्बा हो, तो हमारे देश में आए दिन ये बलात्कार के केसेस ही ना हो। बाय द वे, मुझे रंजीत सिंह कहते हैं। और आप? चांदनी, चांदनी मल्होत्रा। व्हाट अ नाइस नेम। बड़ा चमकता हुआ नाम है आपका। आपके माँ बाप ने बहुत ही सोच समझ कर रखा है। फरमाइए, आप क्या चाहती हैं मुझसे? पता नहीं क्यों हम जब से यहाँ आए हैं, आप में एक अपनेपन की झलक महसूस कर रहे हैं। आप जिस तरह हमें नजरों नजरों में हौसला दे रहे थे, उसका शुक्रिया अदा करना चाहते थे। आप बेफिक्र रहिए, मैं समझ गया आपका कहना चाहती हैं। मुझे कहीं आपके और आपके पति में एक स्टेटस की दीवार खड़ी हुई नजर आती है, जो अगर हट जाए तो आप दोनों की निजी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए। रंजीत साहब, आपको थोड़ी सी गलतफहमी हो रही है। वो आदमी हमारे पति नहीं, एक अच्छे दोस्त हैं। अच्छा दोस्त ही भविष्य में अच्छा पति साबित होता है। मिस्टर राज देवा, आप है मिस्टर एसएन कतूरिया, हाउ डू यू डू कंपनी मिस्टर के कथूरिया? मेन पार्टनर। मिस्टर सुरेश मेहता, हेलो। मिस्टर मोहन राठौड़, हेलो। और आप हैं कंपनी के सॉलिसिटर। हाउ आर यू? अब मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ। कंपनी की हिस्ट्री तो आपको मालूम होगी। हाँ। ये 40 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी में 300 आदमी काम करते हैं, जिसमें ऑफिसर्स कैटेगरी के लोग हैं और मजदूर तबका भी है। कंपनी में 3 यूनियंस हैं, जो जोशी, कुलकर्णी और पांडे चलाते हैं। टोटल प्रॉपर्टी कंपनी की 90 करोड़ की है। फिलहाल कंपनी के पास 10 करोड़ का रॉ स्टॉक है। आउटस्टैंडिंग कंपनी के मार्केट में 4 करोड़ के हैं। कंपनी पर लोन कोई नहीं है और मार्केट में अच्छा खासा गुडविल भी है। अब डील अप्रोक्सीमेटली कितने में और किस तरह से होगी, वो तमाम बातें कंपनी सॉलिसिटर ने तैयार कर ली हैं और उनकी डिटेल्स इस फाइल में लिखी हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच मिस्टर गोवर्धन। ओके जेंटलमैन, आई विल सी यू लेटर। बाय। गुड बाय। आइए आइए मिस्टर विकी डोगरा, बैठिए। आप हैं मिस्टर एसएन कतूरिया, मेन पार्टनर, मिस्टर सुरेश मेहता, मिस्टर मोहन राठौड़, और आप हैं कंपनी के सॉलिसिटर। अब मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ। कंपनी की हिस्ट्री तो आपको मालूम होगी। ये 40 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी में 300 आदमी काम करते हैं,